सभी को नमस्कार। अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर करना। आज की ताजा खबर में आप सभी का स्वागत है। सभी ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स उपलब्ध हैं। पशु परिचर बहुत शानदार भर्ती 10वीं पास विद्यार्थी इसमें भाग ले सकता है, तो इसके बैच भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज की जो ताजा खबर है उसमें सबसे पहले पढ़ते हैं अपने आज का दिन। कल्पना चावला अंतरिक्ष रवाना। आज ही के दिन प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री, हालांकि भारत की दूसरी कह सकते हैं क्योंकि भारत में सबसे पहले गए थे राकेश शर्मा और उसके बाद कल्पना चावला। तो प्रथम जो इनका मिशन था वो रहा था 19 नवंबर 1997, 6 अंतरिक्ष यात्री गए थे। और जो द्वितीय जो मिशन रहा था वो रहा था 16 जनवरी 2003 को। 7 अंतरिक्ष यात्री गए थे, लेकिन 1 फरवरी 2003 को हादसे में सभी का निधन हो गया। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 करनाल हरियाणा। 17 मार्च 1962 करनाल हरियाणा। कल्पना चावला प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री, भारत की प्रथम महिला। भारत के प्रथम अगर पूछे व्यक्ति तो राकेश शर्मा याद रखना है। अब आज जैसे न्यूज के अंदर था वित्त आयोग, तो जो वित्त आयोग की बात है, एक तो ये देखना कि 73वें और 74वें संशोधन ने ग्राम सभाओं को यह तय करने का अधिकार दिया था कि पंचायत को क्या चाहिए। साथ ही वे सामाजिक लेखा परीक्षण में भी सक्षम बनी थी। 3 स्तरों ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर यह निर्णय लेने का अधिकार है कि पैसा कहां खर्च किया जाना है और वे अपनी प्राथमिकताएं भी तय करते हैं। 73वां संशोधन नगर पालिकाओं को भी सशक्त बनाता है। तो ये थोड़ा सा था, लेकिन इसके साथ साथ मैंने ये बातें भी ऐड कर दी कि जो प्रथम वित्त आयोग है उसका जो अध्यक्ष है वो है केसी नियोगी और 15वां वित्त आयोग है उसका अध्यक्ष है एन.के. सिंह और 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। 2012 में इन्हें पद्म भूषण मिला था। और एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि जो वित्त आयोग है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है। प्रश्न आता है, ये अनुच्छेद 280(1) में है। अनुच्छेद 280(1) में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ बिहार ट्रॉफी प्रखर ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड। देखो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, मान लिया कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी कोई ट्रॉफी नहीं है, लेकिन एक बात बताइए कि 24 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है और 358 रन के रिकॉर्ड को तोड़ा है। प्रखर चतुर्वेदी ने मुंबई के खिलाफ अंडर 19 कुछ बिहार ट्रॉफी के फाइनल में 404 रन की पारी खेलकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कर लिया। कर्नाटक के प्रखर ने युवराज सिंह के 24 साल पुराने 358 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किसका रिकॉर्ड तोड़ा, किसने तोड़ा, कितने रनों का था 358 और कितने बना दिए 404। अमेरिका के युद्ध पोत पर पहली बार हौती विद्रोहियों का मिसाइल हमला। इजराइल हमास युद्ध 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ। 7 अक्टूबर 2023 से शुरू इजराइल हमास युद्ध शुरू हुआ था। अब ये थोड़ा सा आप समझना है इसको। हौती विद्रोही कौन है? हौती यमन के अल्पसंख्यक शिया जेदी समुदाय का एक हथियारबंद समूह है। 1990 के दशक में तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए यह समूह बना। 2015 में सन्ना पर कब्जा किया। अब जो सन्ना है वो ध्यान में रख लेना, यमन की राजधानी है। 2015 में सन्ना पर कब्जा किया। संगठन का नाम अभियान के संस्थापक हुसैन अल हौती के नाम पर पड़ा। हौती खुद को अंसार अल्लाह, अल्लाह के साथी कहते हैं। अल्लाह के साथी कहते हैं हौती, ये भी याद रखिएगा थोड़ा। हौती का संबंध अगर आ जाए तो याद रखना है कि इजराइल हमास युद्ध है ना, तो उसके साथ कनेक्ट है बस ये। नेक्स्ट, दुनिया भर में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध रूस के खिलाफ। रूस है ना, इसका कारनामा देखिए। रूस ने क्रीमिया को यूक्रेन से अलग कर दिया। पहला काम कि रूस ने क्या किया, क्रीमिया से
क्रीमिया को यूक्रेन से अलग किया फरवरी 2014। फिर यूक्रेन से डोनबोस को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया रूस ने। अब उसको यह पता लग गया कि यूक्रेन से मेन पार्ट अलग हो चुका है, तो अब वो चाहता है कि मैं इसके ऊपर कंट्रोल कर लूं। बस इसके लिए इनके बीच में विवाद है, बस ये थोड़ा सा आप याद रख लेना, बाकी कोई ज्यादा इस पे वैसे क्वेश्चन नहीं बन रहा। माघ मेला शुरू, 12 लाख ने लगाई डुबकी। माघ मेला प्रयागराज, पहली बात तो ये कि जो प्रयागराज है उत्तर प्रदेश में, वो गंगा यमुना व गुप्त रूप से सरस्वती का त्रिवेणी संगम है। गंगा यमुना व गुप्त रूप से सरस्वती का त्रिवेणी संगम है। संगम में स्नान के साथ लगभग 1.5 महीने तक चलने वाला माघ मेला, माघ मेला कितने टाइम चलता है तो एक क्लियर हो गया, 1.5 महीने तक चलेगा। शुक्रवार से प्रारंभ हो गया। मेला अधिकारियों के अनुसार रविवार रात से ही श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया। ठीक है, माघ मेले को कुंभ मेले का रिहर्सल माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कुंभ मेला 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। कुंभ का मेला बड़ा है, अभी टाइम चलेगा। पूरी सज रही है जगन्नाथ जी की नगरी, भव्य आयोजन की तैयारी। देखो, हिंदुओं के 4 धामों में से एक है पुरी। अब 4 धाम कौन से हैं? जैसे एक है बद्रीनाथ उत्तराखंड, एक है द्वारका गुजरात, एक है जगन्नाथपुरी उड़ीसा, एक है रामेश्वरम तमिलनाडु। तो ये 4 धाम है, बद्रीनाथ है, पुरी है, जगन्नाथपुरी कह सकते हो, द्वारका है और एक रामेश्वरम है। तो सज रही है जगन्नाथ की नगरी, उड़ीसा के अंदर है। 12वीं शताब्दी में विष्णु अवतार श्री कृष्ण जी को यह समर्पित है और कलिंग राजा अंतयवर्मन चोड़ गंगदेव ने इसका निर्माण करवाया था। ये थोड़ा सा याद रख लेना, और बाकी भव्य दृश्य है ये तो आपके सामने ही है। आज शुरू होगा 7 दिन का अनुष्ठान, 18 को रामलला गर्भगृह में पधारेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या पूछेगा। अब इन्होंने क्या पूरा टाइम टेबल दे दिया, जैसे होता है ना कि आज प्रधानमंत्री यहां जाएंगे, आज यहां पर, इसी तरीके से राम जी का इन्होंने पूरा टाइम टेबल बनाया है कि रामनगर में 7 दिन कब क्या होगा। 16 जनवरी यानी आज प्रायश्चित एवं कर्मकुटी पूजन, 17 जनवरी रामलला की प्रतिमा का नगर भ्रमण, 18 जनवरी तीर्थ पूजन जल यात्रा जलाधिवास, 19 जनवरी औषधाधिवास केसराधिवास, 20 जनवरी को संक्राधिवास, 21 जनवरी को मध्याधिवास और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा। तो ये पूरा इन्होंने एक दे दिया। इसी के साथ ही बिग बी ने की पिंक पैंथर्स की हौसला अफजाई। बस याद रखना कि जो बिग बी है ये अपना पिंक पैंथर्स है, ये अभिषेक, बस अभिषेक बच्चन याद रख लीजिए। पिंक पैंथर्स 10वां संस्करण शुरुआत हुई है 2 दिसंबर 2023 को अहमदाबाद से और इसका समापन होगा 21 फरवरी 2024 को पंचकुला से। पंचकुला में इसका समापन होगा। तो पर्सन यहां एक ही बनेगा, पिंक पैंथर्स का संबंध तो या इसके मेन कर्ता धर्ता तो आप याद रखिए अभिषेक बच्चन है। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर को अब तेलंगाना का जीमा कोई खास बात नहीं है। पीएम मोदी ने 13,350 शहरियों को मकान के लिए जारी की पहली किस्त। अच्छा क्वेश्चन है। हुआ क्या कि 15 नवंबर 2023, 15 नवंबर को क्या होता है, बिरसा मुंडा जयंती, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इसी दिन झारखंड के खुंटी नामक गांव से 3 योजनाएं शुरू होती है। एक है विकसित भारत संकल्प यात्रा, एक है प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातियां, और एक है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान, पीएम जन मन। अब ये जो जितने भी कार्यक्रम है ना वो इसके अंतर्गत है, पीएम जनमन के अंतर्गत। अब इसके अंतर्गत क्या है कि 75 जनजाति समूह को इसमें शामिल किया गया है। इसमें जो प्रमुख जनजाति है वो है तमाड़, संथाल, भील, मिजो और कोल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के तहत 12 जिले के 13,350 शहरिया लाभार्थियों को पीएम आवास योजना में मकान निर्माण के लिए 90 हजार की पहली किस्त जारी की है। बस ये थोड़ा सा याद रख लेना। और वैसे भी
सहरिया जनजातियों का जो सबसे बड़ा मेला है सीताबाड़ी मेला, वो 12 में ही लगता है ना। तो सहरिया जनजाति किस जिले से जुड़ी हुई है, वो 12 है। पहले सीएम रहे टिक्काराम, मंत्रिमंडल में भी चला राम का नाम, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें यह बात बताई गई है कि कितने मंत्री ऐसे थे जिनके अंदर राम नाम आया, तो वो है क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टिक्काराम राजस्थान का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री है। बस ये याद रख लेना कि राजस्थान का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री टिक्काराम, पहला राजस्थान का उप मुख्यमंत्री टिक्काराम, ये दो बातें इनकी खास है। तो जरूर देखते जरूर रहिए, और ये सभी पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध है और ऑनलाइन कोर्स भी संकल्प के उपलब्ध है, टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। एक बार विजिट करें, अच्छा लगे तो ज्वाइन करें, ज्यादा ज्यादा ग्रुप में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।